जय श्री राम। साथियों, 2 दिन से प्रयागराज में है, फ्री में। बोला आप जब तक रहना चाहें आप रह सकते हैं। और दोनों टाइम इनके घर से टिफिन आता था दास को खाने के लिए। तो 2 दिन दास ऐसा रहा कि जैसे खुद का होटल है। और चलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आइए चलते हैं हम वृंदावन और वहां पर करेंगे हम राधे राधे राधे, जय जय श्री राम। क्यों साथियों, दास लखनऊ पहुंच गया है और साइकिल भी बड़ी ऐसे चल रही है, लेकिन बहुत खुशी के साथ। साइकिल से दास बिल्कुल भी परेशान नहीं है। और छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। एक छोटी सी परेशानी है, छोटी सी, और वो है साइकिल की कि साइकिल बहुत परेशान कर रही है। टायर भी फट गया है और उसकी कमानी टेढ़ी हो गई है। तो उसका कहने का मतलब है कि कमानी बदलनी पड़ेगी। दास आपको साइकिल दिखा रहा है। इस साइकिल का देखिए, टायर भी फट चुका है। देखिए ये ब्लास्ट हो गया, टायर भी बदलना पड़ेगा। और ये कमानी या चेसिस बोलते ना, ये चेसिस टेढ़ी हो गई है। भैया से पूछे, भैया क्या हो गया साइकिल में? इसकी कमानी तिरछा हो गई है, मुड़ गई है, तो इसका बदलनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो नई साइकिल ले लो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम। साथियों, दास 2 दिन से प्रयागराज में है और प्रयागराज में बहुत सेवा की है और माँ त्रिवेणी के दर्शन भी किए हैं, गंगा जमुना सरस्वती मैया के दर्शन किए हैं और हमारे गुरुदेव हनुमान जी के भी दर्शन किए हैं और संतों महापुरुषों की सेवा भी बहुत की है। अब 2 दिन के बाद दास चल रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज बता दें कि 2 दिन से दास यहाँ इन होटल वालों के पास है, भैया के पास। ये भैया मुझे फ्री में इतना कमरा दिया, इतना बेहतरीन रहने के लिए, और दोनों टाइम खाना भी दे रहे हैं। इनके घर से टिफिन आता है खाने के लिए। तो ये बहुत अच्छे धर्मात्मा है। साथियों, आप जब भी प्रयागराज में आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे धर्मात्मा के होटल में ठहरिएगा। अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी यात्रा वृंदावन के लिए जा रही है। तो वृंदावन अब दास यहां से निकल रहा है। तो अब वृंदावन में संतों महात्माओं की सेवा करें। तो आइए अब चेकआउट करते हैं और बाहर नीचे चलते हैं। जय श्री। तो साथियों, ये आपने होटल देखा, ये हमारे अजीत भैया का होटल है। और ये अजीत भैया इतने धर्मात्मा है, जैसे दास जब इनके पास आया और इनको बताया कि भैया दास साइकिल से ऐसा कर रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे फ्री में बोला आप जब तक रहना चाहें आप रह सकते हैं। और दोनों टाइम इनके घर से टिफिन आता था दास को खाने के लिए। तो 2 दिन दास ऐसा रहा कि जैसे खुद का होटल है। और साथियों, अब आप यहाँ से दास जा रहा है, तो आप जब भी प्रयागराज आए तो नन्हू होटल में आना भूलिएगा मत। और साथियों, ये देखिए अब हमारी साइकिल तैयार है। ये हमारे गुरुदेव, और साथियों मेरे भैया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। साथियों, जय श्री राम। साथियों, प्रयागराज से निकल रहे वृंदावन। अब वृंदावन की गलियों में संतों महापुरुषों की सेवा होगी और एक ही नाम वहां पर गूंजेगा, राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे। तो आइए चलते हैं हम वृंदावन
और वहां पर करेंगे हम राधे राधे राधे, जय जय श्री राम। साथियों, ये है हमारे विष्णु भैया और विष्णु भैया ने हमारा मोबाइल बनाया है। साथियों, दास आपको बताए कि जब दास के बारे में भैया को पता चला कि दास ऐसे सफर कर रहा है और ऐसे दर्द मुक्त यात्रा निकाल रहा है, धर्म के लिए यात्रा कर रहा है, तो भैया ने बोला कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे और आपका मोबाइल बना देंगे। तो आइए अब भैया से बात करते हैं। ये है विष्णु भैया। विष्णु भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो साथियों को जय श्री राम। गुरु जी का मोबाइल आया और इसमें फोल्डर लगा है, फोल्डर लग चुका है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मोबाइल चलने लगा है। साथियों, अब ये वीडियो बन रहा है जो ये भैया के मोबाइल से बन रहा है, दास के मोबाइल से तो अभी ये फोल्डर चेंज हुआ है और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। भाई कितने पैसे हुए भैया? गुरु जी ऐसे तो 750 रुपए हुए, मगर आप संकल्प यात्रा के लिए निकले हैं तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। देखिए साथियों, ये धर्मात्मा लोग हैं। जब तक धर्मात्मा जिंदा है ना तो धर्म का कुछ बिगड़ नहीं सकता। आप देखिए कि 750 रुपए फोल्डर चेंज किया और पैसे नहीं ले रहे हैं, तो ये कृपा है प्रभु श्री राम की और कृपा है प्रभु श्री राम के ऐसे भक्तों जो देखिए ऐसी कृपा कर रहे हैं। तो साथियों, आप बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा विष्णु भागी को और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भी यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चालू रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, यात्रा शुरू है साथियों, और दास आपसे बता दे कि दास अभी लखनऊ पहुंचा है और लखनऊ पहुंचने में बहुत ज्यादा ही परेशानी हो गई साथियों। तो आपको याद होगा जब दास तिकरी गांव में था, विंध्याचल से जब निकला था, तो जब माइक खराब हो गया था, फिर लखनऊ में आके माइक ले लिया, मोबाइल भी बनवा लिया। अब साइकिल बहुत परेशान कर रही है। साइकिल तो पहले से भी गड़बड़ थी। अभी क्या हुआ था कि जब दास प्रयागराज से लखनऊ की ओर आ रहा था तो एक बाइक वाले ने बहुत जोर से गाड़ी लड़ा दी थी। दास वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि मोबाइल ही नहीं था, मतलब मोबाइल खराब था। तो इसकी वजह से साइकिल की ना चेचिस टेढ़ी हो गई है। बहुत मुश्किल से चला पा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से चल नहीं रही है और ये बहुत देर तक चलेगी भी नहीं मुझे ऐसा लग रहा, लेकिन फिर भी चला रहे साथियों। प्रभु का नाम लेके यात्रा तो शुरू रहेगी और यात्रा तो आरंभ रहेगी, यात्रा रुक नहीं सकती। ये संकल्प जो दास ने लिया है, प्रभु राम की कृपा से ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, यात्रा रुके ना। जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, यात्रा शुरू है साथियों, और दास आपसे बता दे कि दास अभी लखनऊ पहुंचा है और लखनऊ पहुंचने में बहुत ज्यादा ही परेशानी हो गई साथियों। जब चले थे तो फिर मोबाइल गड़बड़ हो गया। अब मोबाइल गड़बड़ हो गया तो वीडियो बनाने में परेशानी जा रही थी, बनाई भी नहीं वीडियो। अब लखनऊ पहुंच गए तो लखनऊ जब पहुंचे तो आपको याद होगा जब दास तिकरी गांव में था, विंध्याचल से जब निकला था, तो जब माइक खराब हो गया था, फिर लखनऊ में आके माइक ले लिया, मोबाइल भी बनवा लिया। अब साइकिल बहुत परेशान कर रही है। साइकिल तो पहले से भी गड़बड़ थी अभी, लेकिन
क्या हुआ था कि साइकिल तो पहले से बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ था कि जब दास प्रयागराज से लखनऊ की ओर आ रहा था तो एक बाइक वाले ने बहुत जोर से गाड़ी लड़ा दी थी। इसकी वजह से साइकिल की ना चेचिस टेढ़ी हो गई है। बहुत मुश्किल से चला पा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से चल नहीं रही है और ये बहुत देर तक चलेगी भी नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी चला रहे साथियों। प्रभु का नाम लेके यात्रा तो शुरू रहेगी और यात्रा तो आरंभ रहेगी, यात्रा रुक नहीं सकती। ये संकल्प जो दास ने लिया है प्रभु राम की कृपा से, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, यात्रा रुके ना। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, संकल्प यात्रा चालू है और आपको बता दें कि एक छोटी सी परेशानी है, छोटी सी, और वो है साइकिल की। साइकिल बहुत परेशान कर रही है, टायर भी फट गया है और उसकी कमानी टेढ़ी हो गई है। तो उसका कहने का मतलब है कि कमानी बदलनी पड़ेगी। दास आपको साइकिल दिखा रहा है। देखिए साथियों, ये है साइकिल और मैं आपको बताऊं, इस साइकिल का देखिए ये टायर भी फट चुका है। देखिए ये ब्लास्ट हो गया है, टायर भी बदलना पड़ेगा। और ये कमानी या चेसिस बोलते हैं ना, ये चेसिस टेढ़ी हो गई है। भैया से पूछे, भैया क्या हो गया साइकिल में? इसकी कमानी तिरछा हो गई है, मुड़ गई है, तो इसका बदलनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो नई साइकिल ले लो। साथियों, उनका कहना है कि चेचिस जो होती है ना पूरी बॉडी, मतलब साइकिल की, वो तिरछी हो गई है। एक टक्कर लग गई थी तो तिरछी हो गई है। तो उनका कहना है कि आप ये गाड़ी की जो तिरछी हो गई है चेचिस से बदल दीजिए। अब जब बदलेंगे तो उससे अच्छा नई साइकिल ले लो, क्योंकि बदलने में तो इतना पैसा लग जाएगा। तो साथियों, कोशिश करते हैं कैसे भी जुगाड़ करके ये गाड़ी बन जाए, क्योंकि दास के पास अभी उतने पैसे नहीं है कि दास अभी नई साइकिल ले ले। तो कोशिश करते हैं इसे जैसे भी जुगाड़ से बनाएंगे, नहीं तो पैदल ही दास संकल्प यात्रा पे निकलेगा। ये संकल्प यात्रा रुकेगी नहीं दोस्तों, इस संकल्प यात्रा चलती रहेगी। चलिए, जैसा भी होता है फिर आगे आपको बताता है। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, दास लखनऊ में है और लखनऊ में भगवान की कृपा से हमें ये मिला हुआ है। यहाँ पर दास बहुत आराम से ठहरा हुआ है। देखिए दीवार में सब जगह प्रभु श्री राम का राम राम नाम लिखा हुआ है। बस प्रभु की कृपा से दास के पास है, यहाँ पे दास सो रहा है। और साथियों, आज का दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, बहुत परेशानियों से भरा रहा। हालांकि मैं कभी रोता नहीं हूं, कभी मैं अपने दुख आपसे जाहिर नहीं करता हूं कि मुझे क्या तकलीफ है रास्ते में, लेकिन मैं फिर भी बताऊं आपसे कि साइकिल बहुत परेशान कर रही है और मोबाइल भी। आज पूरा दिन मोबाइल और साइकिल में ही गया। बात यह हुई कि जब दास प्रयागराज से चला था लखनऊ की ओर, तो साथियों हुआ यह था कि दास के एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़ा हुआ था दास, और ऐसे ब्लॉग बना रहा था जैसे यूं ही बनाता रहता है दास। तो तभी एक बाइक वाले ने आके जोर से, और उसमें लड़का था 13-14 साल का लड़का था, छोटा सा लड़का था, आके ठोक दिया उसने। तो साहब तो साथियों दूर जाके मोबाइल गिरा, और मोबाइल गिरा तो मोबाइल का डिस्प्ले चला गया। एक नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान हुआ, साइकिल बैंड हो गई। तो साथियों बड़ा नुकसान हो गया। अब छोटा सा बच्चा है, किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते थे और बहुत परेशानी हो गई ना फिर उसके बाद फिर दास कोई वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि मोबाइल ही खराब हो गया। अब दास वहां से चला, बहुत तकलीफ हुई। दास आपको वो बताना नहीं चाह रहा। दास आज की बताए तो आज दिन भर मोबाइल बनाने में और साइकिल बनाने में लग गई। तो साथियों, मोबाइल तो एक धर्मात्मा ने बना दिया, बिल्कुल फ्री, पैसे ही नहीं लिए। और साइकिल में यह है कि साइकिल में बड़ा खर्चा आ गया, और साइकिल में इतना खर्चा आ गया साथियों, तो इतने में नई साइकिल आ जाएगी, और नई साइकिल लेने के लिए दास के पास अभी पैसा है नहीं साथियों। लेकिन चिंता इस बात की है कि मेरी संकल्प यात्रा का होगा क्या। तो साथियों, संकल्प यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि ठान लिया है पूरे भारतवर्ष में
दर्द से पीड़ित लोगों को दर्द मुक्त करना है तो करना है, तो संकल्प यात्रा रुकेगी नहीं। तो साथियों, कल से आप देखेंगे दास पैदल निकलेगा, पैदल ही दास वृंदावन जाएगा। तो हमारा पहला पड़ाव है कानपुर। कल कानपुर दास पहुंचेगा, चाहे पैदल, चाहे लिफ्ट लेके, चाहे दास के पास जो पैसे होंगे दास उससे किराया भाड़ा लगाकर कल कानपुर पहुंचेगा। फिर कानपुर में संतों महात्माओं की सेवा करेंगे, वहां लोगों की सेवा करेंगे और फिर वहां से आगे निकलेंगे। तो 3-4 दिन में हम 4-5 दिन में हम लगभग 4 से 5 दिन में हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। तो वहां पर हम तो वृंदावन में हम संतों महात्माओं की सेवा करेंगे। दास के मन की एक चाहना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जाकर उन वृद्ध माताओं की सेवा करें। तो दास वहां जाएगा और अपने संकल्प को पूरा करेगा, और ये संकल्प रुकेगा नहीं साथियों। मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे पैदल चलूंगा लेकिन चलूंगा और अपने संकल्प को पूरा करूंगा। साथियों, आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, मुझे अपना सहयोग देते रहिए, मुझे हौसला देते रहिए। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है, तो मुझे इसी तरह से हौसला देते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इस पुण्य यात्रा में मैं भी हूं और आप भी हैं, हम दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको मेरी यात्रा में मजा आ रहा होगा, अच्छी लग रही होगी, और नहीं लग रही है तो यकीन मानिए आगे यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम बहुत सेवा करने वाले हैं। तो साथ में जुड़े रहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सवेरे के साथ, लेकिन संकल्प वही पुराना होगा, दर्द मुक्त भारत का। तो मिलते हैं कल। अभी के लिए जय श्री राम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।